आईसीआईसीआई बैंक से जोनल हेड राजेश कुमार जी, विकास श्रीवास्तव जी, चंद्र प्रकाश जी, आपका आगमन हुआ है। यूको बैंक से श्री आरपी सिंह और पूरी टीम आपकी है। यूको बैंक के वरिष्ठ अधिकारी सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ये जो आज सामने जो दिखाई दे रहा है, हम फूल है औरों के लिए लाए हैं कुछ, अपने लिए दे देकर कुछ दर्द बचे हैं। इसी की पृष्ठभूमि में हमारे जो योग शिक्षक बंधु श्री अनिल उपाध्याय जी, जितेंद्र कुमार शुक्ल जी जो पतंजलि योग समिति के प्रभारी जी हैं, अमन श्रीवास्तव जी, श्री प्रकाश सिंह जी, श्री अश्विनी श्रीवास्तव जी, आप सभी का एक इसकी पृष्ठभूमि में बहुत बड़ी भूमिका रही है। डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आए हैं, आपका राणा हॉस्पिटल से आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। अगले अभ्यास के लिए रिलैक्स होने का मतलब तो हमारा ऑक्सीजन जो है पूरे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े में जाता है। करोड़ों रोम छिद्र होते हैं, बहुत सारे चिकित्सक यहाँ पे हैं, इतनी जानकारी मुझे नहीं है जितना उन लोगों को है। उन फेफड़े होने देता है। अब हम अगले अभ्यास की ओर यहीं से धीरे से बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है भद्रासन। यहीं से हम अपने दाहिने पैर को धीरे से सटा देंगे, फिर धीरे मोड़ेंगे और दोनों पैर के पंजे के तलवों को आपस में मिला देंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे, पैर के दोनों घुटनों को जितना नीचे जमीन से सटा सकते हैं सटा के रखने की कोशिश। तितली आसन करने का अभ्यास होता है, पैर को हिलाते हैं। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, 200 देश एक साथ इस प्रोटोकॉल को कर रहे हैं आज। इसका बेहद ही लाभदायक लाभ है, बहुत ही लाभदायक आसन है भद्रासन। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। 40 से अधिक संगठन ने मिलकर के सन 2015 में आज सभी फिर से गहरी प्राणवायु भरते हैं। अगला अभ्यास है वज्रासन। अब हम अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए पैर के एड़ियों में अपने नितंब को रखते हुए बैठ जाएंगे। घुटनों को आपस में मिला के रखने की कोशिश करें, हथेली को अपने जांघा पर रख दें, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने की ओर। फिर से गहरी प्राणवायु भरते हैं, खाली करते हैं। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसको हमको भोजन के तुरंत बाद 3 से 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। पाचन क्रिया दुरुस्त होता है। यही एक आसन है जो भोजन के तुरंत बाद करना चाहिए और अवश्य घुटने के लिए बेहद ही लाभदायक आसन है। घुटने में अगर बहुत तेज दर्द होता है तो हमें वज्रासन नहीं लगाना चाहिए, इस आसन में नहीं बैठना चाहिए। एक गहरी प्राणवायु भरेंगे, खाली करेंगे और धीरे से अपने पैरों को अब खोलना शुरू करेंगे। नहीं रुकिए, सॉरी, रुकेंगे, रिलैक्स करके चौड़ाई के बराबर दूरी। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हथेली को लाएंगे सामने मंच की ओर देखते हुए, कमर पर रख देंगे, बगल से लाकर के कमर पे अपने रख देंगे, दांतों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए, आंख को खोले हुए शरीर के कमर से ऊपर के हिस्से को पीछे की ओर मोड़ना शुरू करेंगे। जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाएंगे, सांस को अंदर भर के रखे रहेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे, रुकेंगे, गहरी प्राणवायु भरते हैं। मेरुदंड के लिए बेहद ही लाभदायक है। किसी को हार्निया की दिक्कत होती है तो यह अभ्यास ना करें। बेहद ही लाभदायक आसन है। रुकेंगे, गर्दन को पीछे की ओर रखेंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास, पूरे फील्ड में बहुत ही सुंदर अभ्यास सभी साधनों के लिए। वापस धीरे धीरे पाया से रिलैक्स करेंगे। गहरी गहरी प्राणवायु नीचे ही भरे, नाक से सांस लें और मुंह से खाली करें, मुंह को खोलें, फिर से और बगल से लाते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से इस अभ्यास को करते हैं। फिर से आगे से हाथ को आगे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर जाएं, करें, ऊपर की ओर करें कृष्णा जी, और फिर से हाथ को नीचे की ओर लाते हुए दोनों हथेलियों के पैरों के बीच में हथेली रखेंगे। अभी आपने अभ्यास किया, यही अभ्यास करना, हथेली कोनी। इस बार ठुड्डी को जरा जमीन पे लगाएं, एक बार थोड़ा चेंज करें, अपने चिन को जमीन पे लगाएं, ठुड्डी को जमीन पे लगाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बेहद ही लाभदायक ये आसन हो जाता है। आपके गर्दन के लिए, स्पाइन के लिए, सर्वाइकल की किसी भी समस्या के लिए बेहद ही लाभदायक आसन ये होता है।
गर्दन में सर्वाइकल के अगर कोई भी समस्या है तो आगे नहीं झुकाना होता है। और फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। दाहिने ओर से ले आते हुए और अपने दाहिने कंधे पर रख देंगे, चेहरा के सामने की ओर। बहुत ही सुंदर अभ्यास, सभी का मंच पर भी और मंच के सामने भी बहुत सुंदर। जो मधुमेह के रोगियों के लिए बेहद ही लाभदायक आसन है। मधुमेह के रोगियों को मंडू का आसन जो हम लोग नित्य अभ्यास में कराते हैं, क्योंकि कमर में दर्द वालों को आगे झुकना नहीं होता है, इसलिए उत्तान मंडू का आसन रखा गया होगा। क्योंकि ये पूरा लाभ जो मधुमेह के रोगी हैं उनको पूरा लाभ इस आसन से मिलता है। ये सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। जितने भी अभ्यास आज कराए जा रहे हैं 3 वर्ष से ऊपर जिनकी भी आयु हो गई है और जब तक जीवित है वो सभी अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने पहले बाएं हाथ को हटाएंगे, ऊपर उठाएंगे, लाके अपने जांघा पर रखेंगे, फिर दाहिने हाथ को उठाएंगे, लाके धीरे से अपने जांघ पर रख देंगे और एक गहरी प्राणवायु भरेंगे, खाली करेंगे। एक बार इस अभ्यास को और जरा करते हैं, देखते हैं। दाहिना हाथ उठाएंगे, बाएं कंधे पर रखेंगे, बायां हाथ उठाएंगे, दाहिने कंधे पर रखेंगे, चेहरा बिल्कुल सामने की ओर, ना तो झुका हुआ ना तो उठा हुआ, बिल्कुल इसी स्थिति में। डायबिटिक पेशेंट को इसका अभ्यास नित्य करना चाहिए, बेहद ही लाभदायक यह आसन है। वापस बायां हाथ वापस, दाहिना भी नीचे, रिलैक्स करते हैं, एक गहरी प्राणवायु भरते हैं, खाली करते हैं और फिर पैर को रोके, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। बैठने वाला अगला अभ्यास है वक्रासन, पीछे वाले हाथ की। बहुत ही सुंदर अभ्यास, वक्र जैसा कि नाम है, हमारा शरीर कई जगह से वक्र हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। स्पाइन हमारा जितना फ्लेक्सिबल होगा उतनी हमारी आयु कम दिखेगी। हमारा स्पाइन जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही हम यौवन में रहेंगे, उतने ही हम युवक रहेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे, वापस लाएंगे, सांस बाहर करते हुए हाथ को कमर से 1-1.5 फीट पीछे रखेंगे, पैरों को धीरे से खोल लेंगे, दाहिने पैर के घुटने को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे वाले हाथ की ओर यानी बाईं हाथ की ओर देखेंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास, सभी का अभ्यास बहुत ही सुंदर हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन एक अनुपम छटा यहाँ पर उपस्थित हो रही है हमारे बीच में। जी बहुत देर तक साथ हाँ, पेट के बल सभी गर्दन को घुमा लेंगे, बाईं ओर कर लेंगे, पलट देंगे, बाईं ओर कर लेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शरीर को बिल्कुल ही रिलैक्स कर देंगे, आराम देंगे। तो बाएं जांघ के नीचे ठुड्डी को जमीन पर लगाए रहेंगे और सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश करें। एक, हाँ, बहुत सुंदर अभ्यास। और धीरे से नीचे, 2, नीचे, पैर नीचे, घुटना नहीं मुड़ेगा। एक सांस लेंगे, गहरी प्राणवायु भरेंगे, खाली करेंगे। एक बार फिर से इस अभ्यास को करते हैं, सांस भरते हुए। एक, पंजा घुटना जितना नजदीक रहेगा उतना अधिक लाभदायक होगा। धीरे से नीचे, 2, विश्राम, एक गहरी प्राणवायु भरते हैं, खाली करते हैं और बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। यहीं से तुरंत बाईं के बल लेटेंगे, धीरे से, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी को डिस्टर्ब किए पीठ के बल लेटेंगे और अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सेतुबंध आसन, पैरों को रुकेंगे। माताओं बहनों के लिए सबसे अधिक लाभदायक ये आसन है सेतुबंध आसन, जिसको धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, पटकेंगे नहीं कमर को, धीरे से ले जाकर के जमीन पर रख देंगे। एक गहरी प्राणवायु भरते हैं, खाली करते हैं। एक बार फिर से करते हैं इस अभ्यास को, फिर से कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। लाभदायक सभी के लिए आसन है, सभी लोग इस आसन को करें, बेहद ही लाभदायक आसन है, लेकिन माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से लाभकारी आसन है।
और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पैरों को खोल लेंगे। धीरे से एक गहरी प्राणवायु भरते हैं।